हेलो, नमस्ते। मैं हूं अंजना नाथन और आज हम इस कार्यक्रम शख्सियत में मुलाकात कराने जा रहे हैं दानवीर करण की धरती करनाल के उद्योगपति मिस्टर राजू तिन्ना और गौरव तिन्ना से। नमस्ते राजू सर। नमस्ते। नमस्ते गौरव सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आपका। थैंक यू। तो सर, कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस एक हुनर है, वो खून में होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस एक नॉलेज है, उसे प्रोफेशनली गेन किया जाता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे कि आपने कहा कि एक हुनर है और खून में होता है, ऐसे ये प्रैक्टिकल है। हमारे फादर साहब हमारे को जो बताते हैं कि जब वो आए करनाल में एंटर किया, वो बेसिकली पंजाब से हैं। पंजाब से जब उन्होंने यहाँ पे आया, हरियाणा में एंटर किया, अलग अलग जगह पे काम किया उन्होंने। 1 रुपए से स्टार्ट किया उन्होंने, जो हमारे को वो बताते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे दादाजी जो थे, उनके पास बहुत कुछ था और बड़े गांवों के सरपंच वगैरह थे, बहुत गांव आते थे। जब भी वहां से कोई निकलता था तो शादी का खर्चा वही उठते थे, हमारे फादर, ग्रैंड फादर साहब। और उसके बाद जब पाकिस्तान और इसका हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो फिर वहां पे वो जगह छोड़नी पड़ी। बेसिकली हमारे पाकिस्तान से हैं सारे उसमें। अच्छा। हाँ जी। तो जब वो आए यहाँ पे तो फिर फादर साहब भी यहाँ पे आए, तो उन्होंने यहाँ पे सेट किया हमारा हरियाणा में आके। तो उनके बाद जब वो बताते हैं जैसे हमारे को कि 1 रुपया था, तो उन्होंने बिजनेस मेहनत करी, स्टार्ट किया, तो ये हमारे खून में उस तरीके से हमारे खून में भी रच गया। और दूसरा आपने कहा कि नॉलेज है, नॉलेज से ही सब कुछ मिलता है। जैसे जैसे हमने उनसे सीखा, हमारा भी अपना कुछ वो था, ब्रदर के साथ मिलके हम दोनों शुरू से ही इकट्ठे हैं, दोनों ब्रदर्स। तो हमारी फैमिली ने, हमारे फादर मदर ने ऐसे संस्कार दिए कि इकट्ठे होकर काम किया। तो धीरे धीरे हम करते करते आज इस जगह पे पहुंचे। और गौरव सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बिजनेस वाकई में हुनर और नॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन है जी। हुनर हमने अपने फादर साहब से मिला है, जैसे कि भैया ने बताया, और इसको हमने अपने नॉलेज से, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 20 साल के एक्सपीरियंस से मिला है। जैसे आज की डेट में डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, कंप्यूटर्स का ज़्यादा काम होता है, तो उन सब चीज़ों को मिक्स करके जो हमें अपना एक्सपीरियंस फादर साहब का हमें फ्री में मिला, जो एकदम स्टार्टिंग से मिला, उसको यूज करके हम इस लेवल तक आज की डेट में पहुंचे। हर सक्सेसफुल पर्सन का एक गुरु होता है, एक मेंटोर होता है। आपका मेंटोर कौन है? आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसे देते हैं? हमारा मेंटर गुरु जी सब ऊपर वाले परमात्मा है, भोलेनाथ जी हैं, उनकी हमारे पे बड़ी कृपा है। और दूसरे पंडित दीनदयाल जी पांडे जी, जो हमारे नहीं रहे, अभी पिछले साल ही उनका देहांत हुआ है। देहांत क्या, वो भगवान, हमारे रूप, हमारे लिए भगवान का रूप ही थे। वैसे तो बिजनेस तो कई लोग करते हैं, लेकिन कामयाबी कुछ ही लोगों को हासिल होती है। कुछ लोग इसकी वजह अपनी मेहनत को बताते हैं, कुछ लोग किस्मत को। इस मामले में आपका क्या कहना है गौरव जी? हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि भोले बाबा का आशीर्वाद हमेशा रहा है, हमारे गुरु जी का, हमारे पिताजी का, माता जी का आशीर्वाद हमेशा रहा है, तो किस्मत हमारी बहुत अच्छी है। उसके अलावा मेहनत हम करते ही हैं जी। अपने एफर्ट्स जब तक ना डालें तब तक सक्सेस नहीं मिल सकती। सर, हाल ही में आपको नितिन गडकरी जी से बिजनेस एक्सेलेंस का अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, हमारी ऑडियंस आपसे ये जानना चाहती है कि इस मुकाम को आपने कैसे हासिल किया, मतलब आपकी कामयाबी का और एनर्जी का सीक्रेट क्या है? हमें इस अवार्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ये तो इसका सर्वे हुआ तो हमें बाद में कॉल आया कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है नॉर्थ इंडिया बेस्ट हॉस्पिटैलिटी ब्रांड का, वो भी नितिन गडकरी जी से। तो उस टाइम हमें पता चला कि ये एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था और उसके अंदर हमारे रिजॉर्ट को, करनाल हवेली रिजॉर्ट को बेस्ट थीम रिजॉर्ट का अवार्ड मिला है। उन्होंने इसके अंदर कई सारी चीजें देखी हैं, जैसे कि ऐसा थीम रिजॉर्ट कहीं और नहीं मिला। हमारा रिजॉर्ट पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे रेस्टोरेंट में जब हमारा यूनाइटेड पंजाब था, उसके लेजेंड्स के बारे में भी सारा कुछ डिस्क्राइब्ड है इसके अंदर। तो इन चीज़ों को देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ के फूड प्रिपरेशन को भी नंबर 1 कंसीडर किया है, अलॉन्ग विद सर्विसेज को। कि हमारे यहाँ पे जो सर्विसेज हैं, फूड सर्विसेज, जो हमारा स्टीवर्ड्स या स्टाफ है हमारा, बहुत हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1 कंसीडर किया गया है। क्या बात है। और उसके अलावा रिजॉर्ट में एक कंप्लीट रिजॉर्ट है जी। यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक के लिए हर एक के लिए चीजें हैं। बच्चों के लिए गेमिंग जोन है जी, यंगस्टर्स के लिए इंटरनेशनल फूड ब्रांड्स हैं जी,
जैसे कि स्टारबक्स, KFC, बर्गर किंग, ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं है फूडिंग का जो यहाँ ना हो। इसके अलावा जी गेमिंग जोन भी बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा गेमिंग जोन है हम लोगों के पास। उसके ऊपर हमारे खाने की तो तारीफ जी पूरी नॉर्थ इंडिया में है ही है। राजू सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें मैं आपको ये एडिशन इसमें और करना चाहूँगा कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं हमारे पास कोई ऐसा ब्रांड नहीं है आप यहाँ पे आओ और ना मिले। जो टॉप के ब्रांड्स हैं सारे हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। प्लस जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे गेमिंग जोन, पंजाब हरियाणा का थीम कल्चर जैसे गौरव ने भी आपको बताया है। इसके अलावा भी हम इसमें काफी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। पीछे एक विलेज बनाने जा रही है सेम सिंगापुर जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हो आज तक आपको ऐसा वो नहीं मिलेगा। ये हमारे आने वाला टाइम फ्यूचर में हम ये करने जा रहे हैं। ये आपको विद इन 1 ईयर आपको एक नया रूप और मिलेगा करनाल हवेली का। जैसे कि करनाल हवेली आप कभी भी आप इंटरनेशनल आप कभी भी कहीं पे भी जाओ, कनाडा जाओ, यूएस जाओ, तो आपको हवेली का एक नाम आएगा ही। तो इसमें हम ये कहेंगे कि आप ये एक डिफरेंट हवेली होगी। आपने जलंधर हवेली देखी है, बाकी हवेली देखी है, नाम तो बहुत हवेली लोग रख लेते हैं, और इसमें ये स्पेशल है कि यहाँ पे जो चीज मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। तो आप ये देखते जाएंगे। अभी ये हमारी स्टार्ट में, तो ये कहूँगी हमारा स्टार्ट है। अभी 1 साल के अंदर हमने हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमारा एक ही मंत्र है, दी ओनली वन और द बेस्ट। राजू सर, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत आपके पिताजी ने की, जैसे आपने कहा कि उन्होंने 1 रुपए से ये शुरुआत की, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो अब इसे आप दोनों संभाल रहे हैं, तो बिजनेस को लेकर आप दोनों की सोच अपने पिताजी से कितनी मिलती है? मतलब ये कितना डिफरेंस है? बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, इसमें बेसिक्स तो वही रहते हैं। बेसिक्स ऑनेस्टी सिखाई हमारे फादर ने, जिसके साथ जो कमिटमेंट कर दी उसको पूरा करो, वो सिखाया हमारे को। और ये सिखाया कि ऊपर वाले का हमेशा ये रखो, और ये ध्यान रखो कि भाई आप किसी के लिए कभी भी कोई गलत चीज ना करो अनजाने में। तो वही हमारा आज भी वही बेसिक्स वही रहे। और उसके बाद बाकी टाइम टू टाइम हमारी चीजें चेंज होती रहती हैं। फादर साहब जब करते थे उस टाइम कंप्यूटराइजेशन नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो आज के दौर में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। उस टाइम कुछ और फंडामेंटल्स थे, आज कुछ और फंडामेंटल्स। तो आज के हिसाब से हमारे को जो लेटेस्ट चीजें हैं वो हमारे को एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, मार्केट सर्वे देखना पड़ता है। तो पहले वो चीज नहीं थी। आज कंपटीशन बहुत है, अब बहुत इजी भी हो गया है दूसरों से कनेक्ट करना। जी, आज कंपटीशन है, सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए, यानी मतलब आपकी परवरिश कैसे हुई, आपका बचपन कैसा था? जैसे कि भी मैंने आपको पहले बताया कि फादर हमारे बिजनेस में आए, ऐसे स्टार्ट किया। मदर हमारी वो अपनी भक्ति में ही रहती है, और उसके बाद वाइफ हमारी और मेरी और ब्रदर की मैरिज हुई। मेरी 2000 में हुई, इसकी 2004 में हुई। अच्छा। तो उसके बाद एक मेरा बेटा है, ब्रदर के एक बेटी है, एक बेटा है, और एक सिस्टर है, उसके 2 बेटे हैं, बड़े प्यारे हैं। और परवरिश हमारी ये है, हमारे मदर फादर ने बहुत ध्यान दिया हमारे पे भी थोड़ा सा, मतलब भगवान की तरफ से उनका बहुत ये रहा कि भी भगवान को मानो तो सब कुछ सही चलता रहेगा, उनके ऊपर रहो तो सब कुछ सही चलता रहेगा। वो हमारे को जो उन्होंने सिखाया वो हम आगे अपने बच्चों में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी वैसे ही चलते। हमारे खानदान में कोई सिगरेट, कोई वो इस तरह की कोई चीज नहीं लेता, सब इन चीजों से दूर है। आजकल जितने बड़े बड़े वो हैं, तो उसमें ये आता है कि दूसरी चीजों में इंडल्ज हो जाती है, कोई ड्रग्स में कुछ। मेरा बेटा कनाडा रहा है 4 साल, तो वो उसने वहाँ पे CSV कोर्स किया है, वो अभी पिछले महीने यहाँ पे आया है, तो वो CFA कर रहा है। तो वो भी, जबकि वहाँ पे ड्रग्स ओपन है, आपको मालूम नहीं है कनाडा, तो उसने कभी आज तक ऐसा नहीं किया। ऐसे हमारा छोटा बेटा है, पार्थ है, क्रिश है, ये सारे बच्चे हैं, एंजल है। तो इनमें से कोई भी इस तरह पे सब स्पिरिचुअल हैं, सब इकट्ठे रहते हैं, सारों में आपस में बहुत प्यार है। तो ये हमारी एक छोटी फैमिली है, और बड़ी प्यारी फैमिली। राजू सर ने तो सब कुछ बताया, परवरिश या उनका बचपन जो भी है। गौरव सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज हम जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की अच्छी परवरिश की वजह से ही हैं। उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत गरीबी देखी है, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें ऐसे प्रिंसिपल्स पे खड़ा किया है कि आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। उन्होंने हमेशा अच्छी सीख दी है हमें। हमारे फादर साहब आज भी अपने फादर यानी हमारे ग्रैंडफादर के यहाँ
उनकी डेथ को हुए ऑलमोस्ट 65 ईयर्स हो गए हैं। तो हर दिवाली पे उनकी जगह पे जाते हैं और उनको प्रणाम करके ही आते हैं वापस। आज तक एक साल भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी दिवाली ऐसी नहीं हुई लास्ट 65 ईयर्स में कि वो वहाँ पे ना गए हों। अब वही परवरिश अब हमें मिली है, तो वही चीज़ हम आगे पास ऑन करना चाहते हैं अपने बच्चों को, कि बाकी जो सब चीज़ें तो ठीक हैं, लाइफ में सबसे पहले अपनी फैमिली को रखना है, पेरेंट्स को रखना है, उनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उन्हीं की हेल्थ को ध्यान रखना है। सुबह उठ के डेली बच्चे जी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नमस्कार करते हैं, उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, उनका दिन तभी स्टार्ट होता है। तो उसी हिसाब से चलते हैं और यही चीज़ हम चाहते हैं कि आगे की जनरेशन्स में भी ये पास ऑन होती रहे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी फैमिली में, जो हम चाहते हैं। हिंदुत्व में ये खास तौर पे होता है जी, अपने पेरेंट्स का खास ध्यान रखना, उनका आदर करना, उनको भगवान की तरह पूजना। तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि ये चीज़ पास ऑन होती रहे जनरेशन टू जनरेशन हमारे यहाँ। तो परवरिश तो जी बहुत अच्छी है और हम बहुत प्राउड है अपने माँ बाप पे कि उन्होंने हमें ऐसी परवरिश दी है। रही बात बचपन की जी, चाहे माँ बाप खूनी में थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रखा है। हम हमेशा हंसते खेलते ही रहे हैं। राजू जी, आप इस घर के बड़े बेटे हैं, तो बड़े बेटे होने के नाते आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यानी कि मतलब बड़े बेटे की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ी, जैसे कि सैक्रिफाइसेस, छोटी उम्र में ही अपने फादर की हेल्प करना ताकि आपके छोटे भाई बहन सुकून से रह सके, ऐसा कुछ? मैं जी 2000 में मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने एमबीए करी एमडीयू से, यूनिवर्सिटी रोहतक से। तो उसके बाद मैं उसी साल में ही मैंने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया था फादर के साथ। और जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि भाई सैक्रिफाइस, तो इतना ऐसा कोई सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा। हाँ, इतना ज़रूर मैंने अपना एक चीज़ अपने मेरे जहन में रही कि भाई मुझे अपनी फैमिली को भी यूनाइटेड रखना है, अपने ब्रदर्स को, अपने सिस्टर को, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने हैं कि वह सब इकट्ठे रहे। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यू नो। तो बस उस चीज़ पे मैंने कंसंट्रेट किया और अपनी फैमिली को आज भी यूनाइटेड लेके चल रहा हूँ। यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरी और यही सबसे बड़ी जीत है हमारी, जो मैं यही सोचता राजीव जी, आपकी फैमिली राजनीति में काफी सक्रिय है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी फैमिली ठीक है, सब में से इसमें राजनीति में सक्रिय है। हमारे हम मोदी से बहुत इंस्पायर्ड है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, उन्होंने धारा 370 हटाई। इन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा, हमारा हिंदुत्व परिवार है, हिंदुइज्म को हम फॉलो करते हैं। तो हमें ये चीज़, उनकी बातें, उनकी सारी उनकी नीतियाँ सब बहुत पसंद है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक रहो तो सेफ रहो, तो उस चीज़ पे हम करते हैं। हमारी फैमिली भी एक है, तो हम इकट्ठे रहें तो हमेशा सेफ रहते हैं। तो उस चीज़ से हम काफ़ी उनको एडमायर करते हैं। और उसके अलावा यहाँ तक आपने बात कही कि भाई आगे का क्या है, कैसे है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि मोदी जी के ब्रदर अमित शाह जी, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध है। अभी लेटेस्ट में गडकरी जी ने ब्रदर को, जैसे आपको बताया कि सारा कुछ, वो उन्होंने भी हमको बहुत मतलब करा है। और आज आप ये देखो कि आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ हमारा देश पहुंच गया है, सब गडकरी जी की वजह से, और मोदी जी की वजह से। और देश में नाम रोशन हो रहा है, इंटरनेशनल में नाम रोशन हो रहा है। आज मोदी जी कहाँ पहुंच गए, पहले हमारे देश में क्या था और आज देश में क्या है, तो ये डिफरेंस है। इसलिए हम बीजेपी से ज्यादा अटैच। तो आपका कोई फ्यूचर प्लान है राजनीति में आने का? नहीं, ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। बस ये है कि हम इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हम बीजेपी को सपोर्ट करते रहेंगे। तो हमारे को ये देखो, हमारे को राम मंदिर को लेने में कितना टाइम लग गया, ये सिर्फ मोदी जी हुआ तो हुआ। 370 को देखो, आर्टिकल 3 अबाउट करने के कितना टाइम लग गया, सब मोदी जी ने किया। मोदी है तो मुमकिन। जैसा कि सर आपने हमें बताया था कि आपके पिता ने ये बिजनेस 1 रुपए से शुरू किया था और आज ये बिजनेस यहाँ तक पहुँच चुका है, तो यहाँ से ये बिजनेस आगे कहाँ तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आपने ठीक कहा, जैसे कि आपने कहा कि 1 रुपये से स्टार्ट हुआ बिजनेस, आज हम नॉर्थ इंडिया के बेस्ट उसमें आ गए हॉस्पिटलिटी में। और हमारा आगे फ्यूचर प्लान ये है कि ये नॉर्थ इंडिया से बढ़ के वर्ल्ड लेवल पे ये चाहे और उसमें हम अपने देश का नाम, भारत का नाम इंटरनेशनली इसको वो करें और लोग हमारे को जाने और हिंदुस्तान को जाने कि भाई हमने क्या किया। हम हिंदुस्तान को ही आगे लेके चलना चाहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान भी आगे है, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे। जैसा कि सर आपने बताया कि आपकी कामयाबी में भगवान का हाथ है, पेरेंट्स का हाथ है, जैसे लेडी लक को भी बहुत माना जाता है, क्या आप लेडी लक को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी।
लेडीज़ के बगैर तो जीवन संभव ही नहीं है। स्टार्टिंग अपनी माँ से करते हैं जी, उनकी वजह से ही है आज जो कुछ हम हैं, इस जीवन ही उन्हीं की वजह से मिला है। फिर बात करते हैं जी वाइफ की। वाइफ चाहे बिजनेस में नहीं है जी, होम मेकर है, पर उसने माँ बाप को संभाला है, बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है जी, जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम उन उलझनों में आते तो आज शायद हम इस लेवल पे ना होते जहाँ हैं। और तीसरी जी बेटी है, और उसको पार कर तो जी लाइफ में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, उसके बगैर तो लगता लाइफ ही नहीं है। सर, आपके पेरेंट्स की गोल्डन जुबली आ रही है। हम सब आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्या आप हमारे माध्यम से अपने पेरेंट्स की गोल्डन जुबली पर उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो जी हम क्या मैसेज दे सकते हैं, वो उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, यही चाहते हैं कि उनका बना रहे, और हमारी ये कि वो जितना उनके स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे, और जितना हम उनके लिए कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी आके उनके लिए जितना कर सकते हैं उनके लिए करें, उनको यही विश करें। गौरव जी, आप अपने पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? यही है कि पेरेंट्स को दोनों को भगवान बहुत अच्छी सेहत दे, बहुत लंबी उम्र दे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरकरार रहे, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक ही हम हैं, क्योंकि उनके बगैर कुछ भी नहीं। एक जनरेशन थी सुनील तिन्ना जी की, जो आपके फादर है, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया, 1 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसे आगे बढ़ाया आप राजीव तिन्ना और गौरव तिन्ना जी। अब हम चाहते हैं कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस कराएं। जी, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, चारों यंग है। ये हमारा सबसे पहला बेटा रोहन यूएफटी से, कनाडा से, वहाँ से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सीएस की है इसने, और अब यहाँ पे सीएफए का कर रहा है कंटिन्यू। नमस्ते, मेरा नाम रोहन है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से फाइनेंस और कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की है, और जो मेरी फैमिली ने लेगेसी बनाई है उसको आगे बरकरार रखने के लिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मेहनत करूं, जो प्लेटफॉर्म दिया गया है उसको और आगे ग्रो करूं। तो फिलहाल मैं सीएफए कर रहा हूँ और साथ साथ जो बिजनेस है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना भी हो सकता है अपने क्रिएटिव आइडियाज़ शेयर करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी बेटी एंजल टीना, ये बीकॉम ऑनर्स कर रही है एलएसआर से, लेडी श्री राम कॉलेज से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एंजल टिना है और मैं फिलहाल बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने कॉमर्स की फील्ड इसीलिए चूज करी है कि वो हमारा फैमिली बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, और मैं उससे बहुत एम्फसाइज हुई हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर अपनी डिग्री के साथ अपने कुछ क्रिएटिव आइडियाज के साथ अपने फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट करूं और कुछ अलग से भी करूं। थैंक यू। ये मेरा बेटा, ये स्पोर्ट्स चैंपियन है, क्रिकेट में इसका इंटरेस्ट है, बाकी अभी स्टडीज कर रहा है 9th-10th में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पार्थ है। आई एम करेंटली स्टडिंग इन 9th grade फ्रॉम सेंट ट्रेजास कॉन्वेंट स्कूल। मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में मैं अपने फैमिली बिजनेस में भी अपने पेरेंट्स का और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का साथ देना चाहता हूँ। थैंक यू। और ये मेरा छोटा बेटा, ये भी स्टडीज कर रहा है, और ये ओवरऑल है, और ये फिल्म स्टार है नेक्स्ट हमारा। आप आने वाले टाइम में इसको कई फिल्म में देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्रिश है। मैं अभी मोनफोर्ट वर्ल्ड स्कूल में पढ़ रहा हूँ इन 5th क्लास। तो अभी मेरे को स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, पर मैं अपने फैमिली मेंबर्स का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ और उनकी हेल्प भी मैं करूँगा। जो उनका बिजनेस होगा मैं उसी के रिलेटेड मैं कुछ करूँगा। थैंक यू। सर, आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि जो हमारा यूथ इस इंडस्ट्री में आना चाहता है उनके लिए आपकी क्या राय है, उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप? मैं अपने यूथ को, अपने भाई बहनों को, अपने जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा वेरी लाउड एंड क्लियर, कि आप अपना सबसे पहले तो ऊपर वाले का साथ लेके चलें, अपने धर्म में जो भी आपका धर्म है उसमें आस्था रखें और अपने बिजनेस को बड़े डेडिकेटेड, बड़े होनेस्टी से आगे इसको सर्वाइव करें। और उसके अलावा आपको मैं ये भी कहूँगा कि हर चीज़ का एक मेहनत है, मेहनत लगती है। ये रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो आपको धीरे धीरे स्टेज चढ़नी है, आपको टॉप नहीं देखना, आपको ये देखना कि नेक्स्ट स्टेज क्या है। ऐसे ही इसको आप कंटिन्यू करते रहिए और सक्सेस को अचीव कीजिए। सर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यूथ को?
अपने दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करें, शॉर्टकट्स ना लें, मेहनत से जो आगे बढ़ता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, सो डोंट टेक शॉर्टकट्स। राजीव सर, गौरव सर, हमें आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और हम चाहते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है आप दोनों से। तो अब हम इजाज़त लेने चाहेंगे। थैंक यू जी, नाइस मीटिंग। नमस्ते।